मेरा नाम ज़कीउल्लाह रज़ा खान है। भाईचारे में आप मंदिर दे दीजिए। आप भी तो भाई हैं हमारे, आप हमें मंदिर दे दीजिए। दुनिया में सर्वे भवन्ति सुखने सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पसंतु माँ कश्चित दुख भागवत। सारे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, ये संदेश है दुनिया में देता है। कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। कुरान में वो देता है कि अल्लाह को जो न माने वो शैतान है, उसको कत्ल कर दो, तुम जन्नत में चले जाओगे। यहाँ जीने में नरक में जी रहे, खाने को ठिकाना नहीं, घर नहीं है, नरक में जीते हो, जन्नत का मुसरा दिखाते हो। मेरा नाम ज़कीउल्लाह रज़ा खान है। क्या कह रहे आप जैसे क्वेश्चन क्या किए, क्वेश्चन बताइए आप। हिंदू पक्ष के लोगों का ये कहना है कि भाईचारे में मस्जिद दे दीजिए। भाईचारे में आप मंदिर दे दीजिए। आप भी तो भाई हैं हमारे, आप हमें मंदिर दे दीजिए। लेकिन साक्षात तो कभी हम लोग कभी ये कदम नहीं उठाया, क्योंकि आप अपना मंदिर पूजा करिए, हम अपने मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। इसमें क्या हिंदू मुस्लिम करना, ये गंगा जमुना तहजीब है, तभी तो मंदिर बगल में और मस्जिद बगल में। ये मिसाल है, कहीं पे है बनारस के अलावा बता दीजिए कहाँ मंदिर के बगल में मस्जिद है, आप बता दीजिए। यही तहजीब है ना। धरारा मस्जिद कहाँ है? औरंगजेब जो मस्जिद बनाया धरारा मस्जिद, ये किस लिए बनाया है? गंगा जमुना तहजीब के लिए तो बनाया। यही तो कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। अगर वो तोड़ना होता तो ये भी मंदिर तोड़ देता ना। सिर्फ खाली वो इतना सा तोड़ता, इतना रहने देता। तोड़ता तो भाई ऐसा तोड़ता कि नामो निशान नहीं रहता उसका। लेकिन ये गूगल पे भी मिल रहा है कि औरंगजेब ने तोड़ा है। गूगल पे मिल रहा है। अब गूगल पे क्या दे रहा है क्या नहीं पता मुझे। इतना जितना मुझे तारीख पता है, तारीख में उसने तोड़ा नहीं है। उसको जितना उसका हिस्सा था उसमें हमारा मस्जिद बनाया है। जितना मस्जिद है, जितना मंदिर है मंदिर। अगर तोड़ना होता है, आप ही बताइए एक मिसाल, अगर हम कुछ तोड़ेंगे उसका नामो निशान रखेंगे? हम कत्ल करेंगे तो वहाँ सबूत छोड़ेंगे? सबूत तो छूट जाता है। तो छूट जाता है, इतना बड़ा सबूत छूटेगा, इतना बड़ा सबूत छूट जाएगा। विश्वनाथ मंदिर आज पूरे बनारस का समझ लिया कि वो हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, इतना बड़ा सबूत छोड़ देगा कोई? कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जाके, यही सब तो हो रहा है। क्या ज़रूरत है? कभी हुआ साल में 10 साल में जब से ये आया है मोदी जी बोले, मोदी बोलेंगे तो हमारे ऊपर कैसा होगा? क्यों जी नहीं बोले यार, प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी। कभी हुआ? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है। आज जहांगीरपुर में हुआ, बुलडोजर चल गया सबके घर में, कोई को बोला नहीं? बोला। वो तो अतिक्रमण की बात है, वो तो हिंदुओं पे भी चल रहा है, वो मुस्लिमों पे नहीं चल रहा है। नहीं, एक मिसाल कभी हुआ ये मैं पूछ रहा हूँ। अभी जहाँ जहाँ भी लड़ाई हो रहा है हिंदू मुस्लिम, अच्छा करेगी तो अच्छा भी नहीं होने दोगे क्या? सरकार अच्छा करेगी तो अच्छा करेंगे, हम क्यों बोलेंगे? हम लोग अभी अच्छा हो रहा है, ये बताइए ज्ञान माफी में अच्छा हो रहा है। जो मौलानाओं की हेट स्पीच सामने आई है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों खामोश मत बैठो। इसे किस तरीके से देखते हैं? वो देख रहे हैं कि वो जो है कि खामोश में न बैठो, ये मौलाना चाहे पॉलिटिकल स्टैंड है कि आप जागो। लेकिन आज पढ़ा लिखा जो युवक है वह जान गया है कि इतिहास में ऐसा दर्ज है कि औरंगजेब ने जो 1669 में जो काशी में आकर इस मंदिर को ध्वस्त किया था, उसका जो है हिस्ट्री है। आजकल सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जो इस देश के वासी हैं, भाई भाई सभी लोग पढ़ते हैं। लेकिन उस तथ्य से जान जाता है कि आम जनता इनके भाषण का शिकार हो जाती है, बलवा हो जाएगा। इस डर के मारे देखिए यहाँ पर किसी का आवागमन नहीं है, पूरी शांति व्यवस्था से सर्वे हो रहा है। इससे पहले आप देखे होंगे कि शासन प्रशासन के आदेश के बावजूद भी कोर्ट ने निर्णय दिया, वह हंगामा हो गया था और सर्वे का काम रुक गया। लेकिन जो है सरकार ने देखा कि लोकतंत्र जो है, न्यायपालिका खतरे में पड़ जाएगी, जब ऐसे होने लगा कि तो एक मिसाल बन जाएगा। चुस्ती और दुस्ती के साथ जो है सर्वे का काम हो रहा है और बड़ी अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच हो रहा है, बड़ी शांति व्यवस्था। आज सर्वे का दूसरा दिन है। कल सर्वे में बहुत सी चीज़ें, तस्वीरें सामने आई थी। वहाँ पर जो प्रमाणिक तौर पर जब हमारी 5 महिलाओं ने जो है आवेदन किया है कि भारत का संविधान देता है कि सभी धर्मों की रक्षा करेंगे और उनको अपने धर्मों को मानना, पालन करना, उसमें समृद्धि करना, शांति करना, जीवन में लाने का उनका अधिकार है। तो उन्होंने 5 दावे कर दिए हैं। उसमें तमाम औरतें दावे की हैं। पिछले जो है 22 अगस्त 2021 को उनकी दावे को कोर्ट ने अपील को सुनवाई कर लिया है। उस पर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि नहीं, इनकी सुनवाई होगी, उसका सर्वे किया जाए और वहाँ ताला तोड़ना पड़े या खोलना पड़े। बहुत दिन से बंद है तहखाना बंद क्यों है, इसी पर जवाब आ जाता है। कुछ न कुछ बात है। तहखाना खोला गया तो उसमें बहुत से मगरमच्छ मिले, नंदी का जो है स्वरूप उसके सामने मिला, तो इससे साबित होता है पॉलिटिकल कलश है, तमाम जो चिन्ह हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म का, तमाम उससे प्रमाणिक होता है कि हम मंदिर था और मंदिर परिसर है ही है। औरंगजेब के तोड़ने की पुष्टि होती भी है। तमाम जो है इस देश में आक्रमणकारियों ने धन भी लूटा, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया है। जैसे वैदिक धर्म का यह केंद्र है पूरी दुनिया का, ज्ञान की नगरी कहा जाता है, उसी पर नाम ज्ञान व्यापी
पड़ा है उसके प्रांगण में होने के कारण। तमाम आज ज्ञान व्यापी का भी सर्वे हो रहा है, तमाम जो है ऊपरी तल्ले का भी हो रहा है, गुम्बद का हो रहा है। ये साक्ष्य सारे कैमरे में कैद किए जा रहे हैं और अदालत के सामने जाएगा। और हम हिंदू समाज जो हर्षित है कि मेरा गौरव इतिहास लौटेगा। जो आक्रमणकारियों ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, बाबर और जो औरंगजेब ने, उनकी करतूत, उनके वंशज जो हैं जो उनके विचारधारा को पालते हैं, आज छिपे हुए हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा। मीडिया के सामने आ ही नहीं पा रहे कि जवाब क्या देंगे, क्योंकि सारे हमारे पूर्वज जो है गलत काम किए हैं। अभी ओवैसी जो स्टैंड होना चाहते हैं कि हम हाँ कह रहे हैं कि ये जो है 91 का धारा है। अरे इस लोकतंत्र में धारा बदल दिया जाता है। जैसे दिल्ली में कांड हुआ था बलात्कार का, 18 वर्ष की अवस्था को 16 वर्ष करना का है, क्योंकि समय के अनुसार हम जो अदालत में चाहे कहीं भी कोर्ट का नियम बनाते हैं, समय के अनुसार कोर्ट का नियम बदला जा सकता है। सोनिया गांधी के समय सोनिया से मतलब नहीं था इस देश का कल्चर से। ऐसी हमारे देश में कल्चर जो है, ऐसी मोदी संसदीय क्षेत्र उनका है, इस कल्चर को लेकर जिसकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी उसका विकास रुक जाएगा। इस पर हमारे भाजपा सरकार ने ध्यान दिया है और लोगों ने, विचारवानों ने ध्यान दिया है, जनता ने ध्यान दिया कि हमारी कल्चर को नष्ट करने वाले को तुमको मुंह तोड़ जवाब दे दें। लोकतंत्र के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से। औरंगजेब के ज़माने में जो एक ही फरमान था कि तोड़ो तो तोड़ दो। यदि वो चाहते तो हमारे बाबा जो है आज बुलडोजर वाले तुरंत चाहे तो 24 घंटे में कुल न्याय हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानते कि लोकतंत्र की मर्यादा है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र भारत का बहुत व्यापक है, इससे बड़ा लोकतंत्र नहीं। 100 मुस्लिम राष्ट्रों के बराबर भारत अकेला है। इसलिए यह संदेश देना चाहता है कि जो आक्रमणकारी थे भारत में, जो आए यहाँ का धन लूटे, यहाँ का संस्कृति नुकसान किया, यहाँ के लोगों में बीज बो दिया। आज हमारा ही भाई बीज बो के हमारे सामने खड़े हो जाता है, जबकि उसका 5 पीढ़ी जो है हमारा ही भाई है। इसीलिए नारा दिया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन वो भाई नहीं है, यहाँ अशांति का द्योतक बन गए हैं। आज इसी का ये प्रमाण है। इसी तरह से अयोध्या का प्रमाण था कि कितने लोग कुर्बान हो गए। इसलिए वैसा दोहरिया का न होना चाहिए। ये ओवैसी जी को बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए भड़काऊं भाषण कि ये दूसरी मस्जिद हम नहीं खोने देंगे। अरे कोर्ट तुम नहीं हो, तुम प्रमाण नहीं हो, तुम इतिहास नहीं हो, तुम गजट नहीं हो कि तुम्हारे कहने से सभी लोग वो खड़ा होकर हथियार लेकर खड़ा हो जाए। क्यों नहीं यहाँ खड़ा होते हैं? तुम जैसे खड़े करते हो ना, वैसे हम हिंदू खड़े हो जाए तो बनारस की हर घड़ियाँ जाम हो जाएगी, बाबा विश्वनाथ तक कोई आराम से पहुँच नहीं पाएगा। इसको चैलेंज मत दो कि वहाँ नमाज पढ़ने के लिए तो 5000 लोग पहुँच जाओ और वहाँ अड़चन डाला। ऐसा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है, ये योगी की सरकार है, कड़े कानून है कि आप हिल डुलेंगे तो आप पर FIR हो जाएगा। आप तोड़ फोड़ मच गया है, पत्थर फेंकने वाले कश्मीर में सब बंद हो गए हैं, नहीं तो भाड़े का टट्टू पत्थर फेंक कर जो है जिहाद करते थे। अच्छा, जब पहले दिन जब सर्वे की टीम आई थी तो अंदर बहुत सारे लोग थे और हम उसके बाद देख रहे हैं कोई भी नहीं है। ये क्या अंतर है? ये इस बार जो है शासन प्रशासन जो है मुस्तैदी से हो गया कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा ना। जो लोकतंत्र का अधिकार है, सबको जो है यहाँ जनता का अधिकार मिला है। जब इसी तरह से लोग बहुमत के आधार पर लगेंगे करने कि उपद्रव है, तो लोकतंत्र में कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हर कानून के लिए लोग बलवा करने लगेंगे तो कोर्ट रुक जाएगा। इसलिए दूसरी बार उसकी मर्यादा को बचाने के लिए जज ने फैसला दिया किसी तरह से 2 दिन में सर्वे पूरा होना चाहिए, ताला तोड़कर या ताला खोलकर। आज उसका पालन हुआ। सारे लोगों ने 51 की टीमें हैं, सर्वेक्षण टीम है, सारे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के द्वारा साक्ष्य प्रकट मिल रहा है। हम लोगों को हर्ष हो रहा है कि सत्य सामने आएगा। सत्य ही जो धर्म सत्य को सिखाता है कि आप में सत्य बोलने की है, यही इबादत है, यही पूजा है, कर्म ही पूजा है। आज कर्म ही के द्वारा शांति व्यवस्था बन सकती है। भड़काऊ भाषण से नहीं हो सकता कि एक मस्जिद खो दिए तो दूसरा मस्जिद नहीं खोनेंगे। मस्जिद मंदिर से नहीं पता है, जो गलत किया है तो गलत है, उसको स्वीकारो, तब इस देश में शांति व्यवस्था कायम होगी। गलत को गलत तुम्हारे वंशज भी कहेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, वो गलत के निगाह से देखे जाएंगे। इस ज्ञानवापी सर्वे के दौरान सोनिया गांधी का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी सरकार। सोनिया गांधी को इससे मतलब नहीं कि भारत की कल्चर क्या है। भारत विश्वगुरु इस तरह नहीं बना है। भारत अपने सोच विचार, यहाँ का जो अनुसंधान है, जो यहाँ फिलासफी है, दुनिया में सर्वे भवन्ति सुखने सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पसंतु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, सारे विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, ये संदेश दुनिया में देता है। कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। कुरान में वो देता है कि अल्लाह को जो न माने वो शैतान है, उसको कत्ल कर दो, तुम जन्नत में चले जाओगे। यहाँ जीने में नरक में जी रहे, खाने को ठिकाना नहीं, घर नहीं है, नरक में जीते हो, जन्नत का मुसरा दिखाते हो, मदरसों में पढ़ाते हो, उनके घरे भूखमरी का कगार है, कहाँ की जन्नत? आप जो है अंधेरी नगरी की बात करते हैं। ऐसे विचारधारा इस युग में नहीं चलेगा। इस युग में ये नहीं चलेगा कि जन्नत में जाओगे, कत्ल कर दो, उसको मार दो, ये जन्नत नहीं। हमें यहाँ जन्नत चाहिए, यहाँ शांति चाहिए, यहाँ समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए।
अच्छा, कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? वो तैयार कर रहे हैं कि उनका दुकान खतरे में पड़ गया, जो हम भाषण देते रहे कुरान के नाम पर। अब उसी में लिखा है कि जहाँ विवादित है उस जगह पर पूजा गृह नहीं होना चाहिए, वहाँ इबादत मंजूर नहीं होती है। वहीं देखो तो यहाँ पर जो है इबादत क्यों करते हैं? यदि कुरान को मानते हैं तो ऐसे विवादित जगह पर छोड़ देना चाहिए। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होता है तब तक यहाँ बंद कर दीजिए, यहाँ कोई नमाज न अदा कीजिए। दोनों पक्ष वहाँ न जाए, जब तक न्यायालय का फैसला आ जाए तभी उसमें इबादत कीजिए, वरना बलवा का कारण तो है ही। देखिए शांति व्यवस्था लेकर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा कायम रहती है। मुस्लिम पक्ष का लगातार ये कहना है कि ये मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं हिंदू पक्ष। इसी पे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रियाज अहमद। रियाज अहमद नाम है, बनारस के रहने वाले हैं जी। ये जो सर्वे हो रहा है, ये जो वीडियोग्राफी हो रही है, इसे कैसे देखते हैं आप मस्जिद के अंदर? मस्जिद तो मस्जिद है ही है, मस्जिद तो मस्जिद है ही है। हाँ। अब मस्जिद तोड़ के मंदिर कैसे बनेगी बताइए, कैसे बनेगी? अब मेन चीज़ ये है कि जो है अब सरकार ऐसी है कि मनमानती करती है, क्या करेंगे कोई? महंगाई पर ध्यान ही नहीं है किसी का, महंगाई पर ध्यान, कितना महंगा सब हो गया है, किसी का ध्यान ही नहीं है। पब्लिक का ध्यान है खाली भटकाने पर लगी, हिंदू मुसलमान करती रहती है। तो ऐसी सरकार कैसी सरकार है भाई? लेकिन उसमें मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, उसमें मतलब कि बताया जा रहा है कि जो नंदी का जो मुख होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है। तो ये सारे फोटोज़ भी हैं कुछ लोगों के पास कि मंदिर के अंदर कलाकृतियाँ हैं देवियों की। हम कहते कि इतने दिन से नहीं मिला, आज मिला। इतने ज़माने से न है, पहले तो कभी नहीं मिला, अब मिला। इतनी हुकूमत आई वो तो नहीं कभी बोली कि जो है ये मंदिर यहाँ पे है, मंदिर यहाँ पे। आज मथुरा देख लो, काशी देख लो, सब तो, ताजमहल देख लो, सब तो उसी में है। कैसे होगा? तो क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? बस वही है कि हिंदू मुस्लिम करना है और वोट बैंक हमारा है, और क्या है। ये लोग बोलते हैं कि मंदिर हटेगा तो मस्जिद हटेगा, ठीक है, लेकिन जब कश्मीर में जाते हैं तो मंदिर पे इन लोग का झंडा क्यों लगता है? कश्मीर में हम जाते हैं तो ये सबका मंदिर का झंडा लगता है, वहाँ हम लोग बोलते हैं तो वो सब गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं। कश्मीर में ठीक है, भाईचारा है, हमारे इनके मस्जिद पे हमारा मंदिर का झंडा कहीं लगा है? पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, लेकिन कश्मीर में मंदिर पे इनका झंडा लगा है, क्यों लगा है? कश्मीर का कभी आपने विरोध किया है? जो ये बता रहे हैं जो वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार का विरोध किया आप लोगों ने? नहीं किया। तो भाईचारा कहाँ से हो गया? वो बोलते थे कि मेरा है, धरती कोई माई का लाल नहीं खरीदा, धरती सबका मनुष्य का है। लेकिन कश्मीर का लोग कहते थे कि सिर्फ मेरा है, ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, ये मेरा है। अब 370 हटने से सबसे बड़ी खुशी है कि ये आम जनता का वो धरती हो गया, कोई भी रह सकता है। सबसे सरकार हमारे लिए खुशी यही कहा कि जो 370 हटा दिया, वहाँ कोई भी मनुष्य जा सकता है, नहीं वहाँ जाने में बड़ा दमंगई होता है। अच्छा, ज्ञान वापी की क्या सच्चाई है? ज्ञान वापी की मंदिर थी, हलाज ने ये सब का राज आया था तोड़ के, मस्जिद अब बन गया, लेकिन पहले मंदिर था। जब भी खोजोगे तो उसमें मंदिर का सुराग निकलेगा। आखिर इतना सामान कहाँ से मिला भैया जी? अगर नहीं होता, फिर भी पहले जांच करने, जब टाइम जांच करने के बोला था, इन लोग मुस्लिम विवादों ने क्यों विवाद कर रहा था? मुस्लिम भाइयों ने क्यों विवाद करना था? क्यों किया इस्लाम भाई? उनको भी थोड़ा विवाद करने, कोर्ट ने भेजा था जांच करने के लिए, तो रोकना क्यों रोकना था? क्यों रोका आप लोगों ने जब पहले जुम्मे के दिन टीम आई थी सर्वे की? कहाँ रोका था सर? अरे कितनी बड़ी संख्या में लोग अंदर थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग अंदर थे, अल्लाह अकबर करके टीम को भगा दिया। नहीं सर, हम लोग को नहीं मालूम इधर से, इधर का इधर ही जान रहे हैं।